नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रेजी फैक्टो में। हमारी जो सीरीज मिस्ट्रीज प्लेसेस के बारे में चल रही है, उससे रिलेटेड एक नया प्लेस आज हम डिस्कस करने वाले हैं और ये प्लेस गुजरात में पड़ता है। डिटेल से हम इस प्लेस के बारे में देखेंगे कि इस प्लेस को हॉन्टेड प्लेस के तौर पर क्यों जाना जाता है। हम जब हिंदुस्तान में हॉन्टेड प्लेसेस की बात करते हैं तो ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की सीरीज में ये आता है। ये क्यों हॉन्टेड है, लोगों का क्या कहना है, टूरिस्ट का क्या कहना है और क्या एक्सपीरियंस रहा है टूरिस्ट या लोकल लोगों का, ये सारा हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो प्लेस है आपका गुजरात में मिलता है और गुजरात में सूरत के पास करीब 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक जगह है जिसका नाम है दुमास बीच। जी हाँ, ये अरेबियन सी के पास में पड़ता है, बीच का एरिया है जिसको हम दुमास बीच के नाम से जानते हैं। मैं बताऊंगा कि ये आप यहाँ पर अगर आपको घूमना हो तो आप कैसे पहुँच सकते हैं, क्या क्या आपको यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलती है, किसके थ्रू आप यहाँ पर जा सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर बात करते हैं इस मिस्ट्रीज की कि क्यों उसको एक मिस्ट्री के तौर पे जाना जाता है। वैसे तो ये जो दुमास बीच काफ़ी खूबसूरत बीच है जिसको हम डे टाइप में पैराडाइज ऑफ गॉड के नाम से भी जानते हैं, लेकिन रात के समय जब भी मून आने लगता है और सूर्य ढलने लगता है उसके साथ ही इसको हम पैराडाइज ऑफ डेविल के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, दिन के समय में या फिर रात के समय में यहाँ पर अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। किसी के रोने की आवाज़, किसी के चीखने की आवाज़, किसी के हंसने की आवाज़ यहाँ पर सुनाई देती है, लेकिन दूर दूर तक कोई इंसान आपको नज़र नहीं आएगा जो इस तरीके की आवाज़ें निकाल सके। जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं कि इस तरीके की आवाज़ें निकलती हैं, किसी सुनसान प्लेस से निकलती है, किसी जंगल से निकलती है, कुछ उसी तरीके का यहाँ पर भी घटित होता है। कोई इंसान दिखाई नहीं देता, फिर भी आपको ऐसी आवाज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी। यहाँ पर अगर आप जाते हैं दिन के समय पर आप घूमने जा सकते हैं, एक टूरिस्ट प्लेस ही है, लेकिन रात के समय यहाँ पर ठहरना ठीक नहीं। कुछ लोगों ने इस चीज़ को चैलेंज भी किया और उन्होंने देखना चाहा कि रात के समय अगर हम ठहरते हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है। तो ऐसे काफ़ी लोग मिलते हैं जो हर चीज़ को चैलेंज भी करते हैं, लेकिन अगर हम लोकल्स की माने और जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग जो इस चीज़ को चैलेंज करते हैं या फिर रात में रुकते हैं, या तो वो दोबारा वापस लौट के नहीं आए, अगर वो वापस आए तो उनका एक्सपीरियंस काफ़ी बहुत ही बुरा और बहुत ही भयावह रहा है। इसलिए आप जाएं तो आप दिन में जाएं, रात के समय वहाँ ना ठहरें। तो अगर आप ठहरते हैं तो आपके साथ कुछ इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। वैसे ये ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में वहाँ के जो लोकल्स हैं उनका कहना है कि पहले एक ये बरियल ग्राउंड हुआ करता था, यानी कि शमशान घाट हुआ करता था हिंदूज के समय पर, जहाँ पर लाशों को जलाया जाता था। तो वो जो डेड बॉडीज हुआ करती थी, जो लाशें हुआ करती थी, उनकी जो स्पिरिट्स हैं यानी कि उनकी जो आत्मा है वो यहाँ पर अभी भी भटकती है और ये यहाँ पर अभी भी निवास करते हैं। यही नहीं, इसका एविडेंस आपको इससे भी मिलेगा कि यहाँ पर जो डॉग्स पाए जाते हैं उन डॉग्स का जो बिहेवियर होता है, दिन के बिहेवियर और रात के बिहेवियर में भी फर्क होता है। आपको पता है कि जो भी सुपर नेचुरल पावर होती हैं या फिर कोई ऐसी क्लाइमेटिस वगैरह भी जो होती हैं, वो क्या होती हैं कि जानवरों को पहले पता चल जाती है या उनका सेंस जो होता है इस तरीके से डेवलप होता है कि उनको चीज़ें पता हो जाती हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो डॉग्स वगैरह होते हैं या फिर जो एनिमल्स होते हैं उनको स्पिरिट्स दिखते भी हैं। तो ऐसे यहाँ पर लोकल्स का या फिर लोगों का कहना है कि जो डॉग्स के बार्किंग का बिहेवियर होता है, उनके भौंकने का पैटर्न या फिर जो बिहेवियर होता है, जो एक दिन में जिस तरीके से वो भौंकते हैं वो सीधा चेंज हो जाता है रात के समय पे। तो रात के समय पर कुछ अलग ही तरीके की उनकी आवाज़ें निकलती हैं, उनका टोटल बिहेवियर चेंज आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप जनरली जैसे देखेंगे कि जो बीचेस होते हैं वहाँ पर आपको जो सैंड्स मिलती है यानी कि जो बालू मिलती है वो वाइट कलर की होती है, लेकिन यहाँ पर आप जो बीचेस देखेंगे वहाँ पर जो सैंड्स मिलेगी यहाँ पर ब्लैक कलर की सैंड्स भी मिलती है। तो वही लोकल का कहना है कि जो यहाँ पर बरियल्स था, जो डेड बॉडी जलाई जाती थी, उनसे निकलने वाले जो एसेस हुआ करते थी, राख थी, उन्हीं से मिलके ये बालू है ये ब्लैक कलर का हो चुका है। तो यहाँ पर काफ़ी एविडेंसेस मिलते हैं, चाहे आप सैंड की बात करें तो ये भी ब्लैक कलर के मिलते हैं, आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, आप सुन सकते हैं इस तरीके की आवाज़ें वहाँ पर जाकर, लेकिन कोई इंसान दिखाई नहीं देता। साथ ही साथ यहाँ पर लोकल्स का ये भी कहना है कि यहाँ पर एक हवेली पाई जाती है, उस हवेली में कोई नहीं रहता, उसका एग्जिट और एंट्री गेट दोनों परमानेंटली बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी लोकल्स के अनुसार वहाँ पर हवेली के बालकनी में
कभी कभी किसी को देखा भी गया है रात के समय में। तो अगेन यही चीज है कि जब उसके दरवाजे बंद है और परमानेंटली बंद है तो वहां पर कोई कैसे जा सकता है, तो ये भी अगेन कुछ मिस्ट्रीज चीजें यहाँ पर क्रिएट करती हैं। तो अगर कभी आप यहाँ पर दुमास बीच पर विजिट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप सूरत जाइए, सूरत से वहां पर आपको लोकल टैक्सीज वगैरह भी मिल जाती हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उसकी भी फैसिलिटी होती है। करीब 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही आपको दुमास बीच मिलेगा। लेकिन दिन में जाइए, दिन में जैसे मैंने कहा कि ये पैराडाइज ऑफ गॉड, ये बहुत ही खूबसूरत है दिन के समय पे, लेकिन सूर्य के ढलने के साथ ही ये उतना ही भयावह हो जाता है, जिसको हम पैराडाइज ऑफ डेविल के नाम से भी जानते हैं। तो ये दुमास बीच जो गुजरात के सूरत के पास में पड़ता है, ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की कैटेगरीज में आता है। तो विजिट कीजिएगा, लेकिन रात में मत रुकिएगा, एक्सपीरियंस लेने की कोशिश मत कीजिएगा। कौन जानता है क्या किसके साथ हो जाए, इसलिए अच्छा है आप घूम के आए और अपना एक्सपीरियंस जो है हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्लेसेस के बारे में, अगेन जो कि मिस्ट्रीज प्लेस के तौर पर होने वाला है। थैंक यू एंड गुड लक।